नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजतंत्र पे। इन दिनों हनुमान बेनीवाल जमीनी स्तर पर एकदम सक्रिय नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल राजस्थान में आने वाले पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर अपनी जमीनी स्तर मजबूत कर रहे हैं। आरएलपी के पास अभी हाल ही में कोई भी विधानसभा सीट मौजूद नहीं है और इसी को लेकर बेनीवाल अब लगातार सक्रिय हैं और अपनी जो वोट बैंक का गणित है उसे सुधारने में लगे हैं। बात करें राजस्थान में होने वाले पंचायत चुनाव की, कई दिनों से पंचायत चुनाव राजस्थान में टाले जा रहे थे, जिसको लेकर विपक्ष की तरफ से बयानबाजियां देखने को मिल रही थी और इसमें देरी का जो मेन कारण था वो था ओबीसी आयोग के द्वारा रिपोर्ट आने में जो देरी हुई थी। अब क्योंकि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आ चुकी है तो उसमें हमें एक डाटा देखने को मिला जहां पे जो अपन आबादी की बात करें तो टोटल इसमें ओबीसी आयोग में 92 जातियां देखने को मिली हैं और इन 92 जातियों में अपन बात करें जाट और सिख समुदाय की, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आबादी है अपने जाट समाज की। आप देख सकते हैं जाट समाज है यहाँ पे लगभग 71.76% इसकी आबादी है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर जो जाति आती है ओबीसी आयोग में वो है गुज्जर की। आप देख सकते हैं गुज्जर समाज की जो जाति का प्रतिशत है वो 32.68% है। इसके बाद बाकी की जातियां आती हैं। अब क्योंकि ओबीसी आयोग में जो जाट समाज है उनकी बढ़त ज्यादा देखी जा रही है। इसके बाद हम बात करते हैं जो दूसरे नंबर पर आती है गुज्जर समाज की, जो कि 32.68% है। फिर हमारे तीसरे नंबर पर जो समुदाय आता है वो है कुम्हार और कुमावत का, जिनकी आबादी है 29.97%। इसके बाद बाकी की जाति आती हैं। अब क्योंकि हनुमान बेनीवाल खुद जाट समुदाय से आते हैं और पिछले ही दिनों हनुमान बेनीवाल भरतपुर, नागौर, जयपुर और कई सारे जिलों में दौरे किए थे, जहां उनकी जो अनुयायी है, उनके फॉलोअर्स हैं, काफी ज्यादा बढ़े। और अब राजस्थान में हर एक नेता सीएम उम्मीदवार बनकर उभरना चाहता है। हर एक नेता की ये चाहत है कि वो आगे आने वाले जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, वहां पर सीएम पद का उम्मीदवार बने। और इसी सीएम पद के उम्मीदवार के लिए जो कि एक फाइनल है, इसके लिए पहले हमको सेमीफाइनल मैच को पार करना होगा और पंचायत निकाय चुनाव वही सेमीफाइनल चुनाव है, जिसे लेकर हनुमान बेनीवाल एक गेम की तरह इस चुनाव को ट्रीट कर रहे हैं। अब क्योंकि पंचायत चुनाव आने ही वाले हैं और इसको लेकर हनुमान बेनीवाल ने अपने पार्टी में जो नेताओं का विस्तार है वो शुरू कर दिया है और आज उन्होंने अपने 41 पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको अलग अलग जिलों में पद और जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। इसके साथ ही इन्होंने अपने भाई, जिनका नाम है नारायण बेनीवाल, उनको भी एक अहम पद की जिम्मेदारी सौंपी है। अब ये नेता अलग अलग जिलों में किस तरीके से अपने काम को सक्रिय करते हैं और उनकी जो जातिगत वोट बैंक है वो किस तरीके से पार्टी की जो पकड़ है वो मजबूत कर पाती है, ये देखना तो दिलचस्प होगा। बात करें अपन हनुमान बेनीवाल की, आरएलपी के प्रमुख एक आक्रामक चेहरे हैं। इनकी जाट समाज में जो फैन फॉलोइंग है वो भी बहुत ज्यादा देखी जा रही है। इन्होंने अपने पार्टी के विस्तार को लेकर सबसे ज्यादा जो भी पिछले विधायक हैं, कई सारे नेता हैं और जो युवा चेहरे हैं, उनको लेकर के जो अपनी पद की जिम्मेदारियां हैं वो सौंपी है, ताकि वो लोग काफी सक्रिय तरीके से पार्टी को मजबूत कर पाए। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये जो पंचायत चुनाव है उसमें क्या हनुमान बेनीवाल जो प्रमुख पार्टियां हैं उनको टक्कर दे पाएंगे, क्योंकि इस पंचायत चुनाव को लेकर जो बीजेपी और कांग्रेस है वो भी धरातल पर मजबूती से तैयारी करती नजर आ रही है। अब आने वाले चुनाव के नतीजों के बाद ये पता चलेगा कि जनता किसको सबसे ज्यादा वोट देती है।
किसको सबसे ज्यादा इस चुनाव में बढ़त मिलती है और कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा आगे निकलती है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी, कांग्रेस और आरएलपी में से कौन सी पार्टी पंचायत चुनाव में सबसे आगे जाएगी। आपकी इस बारे में क्या राय है? जो हनुमान बेनीवाल पंचायत चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां कर रहे हैं, तो क्या उनको इस चुनाव में बढ़त हासिल हो सकती है? आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।